Hello everyone, I am Kitakor, your computer teacher from Leal Public School. In last class, we read about how a computer works, what is IPO cycle, IPO means input processing, output cycle, and also learn about data and information. So now let's our today's topic, and today's topic is advantage of a computer. So students, every human has some good habits and some bad habits. So students, computer is a machine that human has built. Then it will have its advantages and it will also be disadvantages. Means आप लोगों को पता है मशीन कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है और इसको किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। तो इसलिए जैसे ह्यूमंस बीइंग्स में कुछ बैड हैबिट्स होती है, कुछ गुड हैबिट्स होती है, इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर भी क्या होती है, कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, advantages of computer. The various advantages of computer make it a useful मशीन। आपको पता है अपनी कंप्यूटर क्या है, एक यूजफुल मशीन है, तो इसके बहुत सारी क्या है एडवांटेजेस भी हैं। इट कैन परफॉर्म टास्क बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। इसने क्या कहा है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग से भी बेस्ट टास्क कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है, क्योंकि आपको पता है मशीन होती है कंप्यूटर, तो मशीन कभी भी थकती नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स तो फिर भी टायर्ड हो जाते हैं, है ना, वो कंटिन्यू 24 आवर्स वर्क नहीं कर सकते। 2-3 वर्क करने के बाद उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, है ना। तो पर कंप्यूटर क्या है, मशीन है, तो मशीन कभी भी टायर्ड नहीं होती है, तो इसलिए उनको रेस्ट की भी जरूरत नहीं है, तो वो 24 आवर्स इजीली वर्क कर सकती है। ओके, तो नंबर 1 एडवांटेजेस इज the working speed of a computer is very fast in comparison with us. Means ये क्या कह रहा है कि जो इसकी वर्किंग स्पीड है, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, किसके कंपैरिजन में, ह्यूमन बीइंग्स के कंपैरिजन में। ओके, नंबर सेकेंड, अ कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन। कंप्यूटर क्या होती है, एक्यूरेट मतलब हमेशा उसका आंसर क्या होता है, सही होता है। दिस मीन्स इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। इसका मतलब क्या है, वो कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकती। अ कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन। अब इसमें बेटा ये है कि कंप्यूटर तो क्या है, हमेशा एक्यूरेट ही आंसर देगा। अब एक्यूरेट आंसर वो कैसे देगा, जैसे कि आपने जो उसको कहा है करने को, आपने कहा कि उसको ये वाली मूवी कोई समथिंग अपने को ये ओपन करनी है, स्टार्ट करनी है, तो वो कंप्यूटर वो ही मूवी ओपन करेगा। मींस वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड विद वर्क। अभी आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स तो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स तो फिर भी 2-3 आवर्स वर्क करते हैं या 5 आवर्स वर्क करते हैं, उसके बाद थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं। पर कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, वो कभी भी नहीं थकता अपने वर्क करने के लिए। ठीक है, नंबर फोर्थ, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या है, अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। उसमें आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली होगी, वो चाहे आप अगर 1 वीक बाद या फिर 1 मंथ बाद या फिर 1 ईयर बाद भी अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो आपको वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलेगी, विच कैन बी यूज क्विकली व्हेन नीडेड। अब आपकी स्टोर होगी इंफॉर्मेशन, ठीक है, अब आपको सडनली कुछ वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसके अंदर इजीली सर्च करके फटाफट से वो अपने इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर यही हमारे पास कोई पेपर्स के अंदर या अपने ने कुछ नोटबुक में या फिर कुछ उसमें इंफॉर्मेशन रख रखी होगी, तो हो सकता है वो अपने से पेपर वो मिस हो जाए, तो है ना। तो पर कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के पास आपने जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी है वो परमानेंटली उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। ओके, नंबर फिफ्थ इज अ कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर क्या है, बहुत सारे जॉब्स एक साथ कर सकता है। जैसे आपने इस पिक्चर में देख के, लुक एट दिस पिक्चर,
वो कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेशन भी कर रहा है, म्यूजिक भी आपको सुना रहा है, इसके अलावा वो कुछ आपने उस पे वर्क भी कर रहे हो, रीड कर रहे हो, साथ में आपने कोई मेल भी भेज दिया है, तो एक साथ क्या है बहुत सारा वर्क कर रहा है। पर ह्यूमन बीइंग तो इतना वर्क नहीं कर सकता ना, वो तो एक टाइम पे एक ही वर्क कर सकता है। ओके, तो इसलिए अ कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन प्ले म्यूजिक विद while डूइंग सम्स, मतलब इसके अंदर वो आपने उसके अंदर म्यूजिक भी प्ले कर रखा है और साथ में आप उसमें सम्स भी सॉल्व इजीली कर रहे हो। ओके, तो इसका पॉइंट क्या है? अ कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम। नंबर 6, a computer is a great means of communication these days। कंप्यूटर क्या है? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि हम अपने घर में बैठे हैं और आपके जो नोन है वो दूसरी सिटी में या आउट ऑफ कंट्री कहीं पे हैं, तो ठीक है, अब आपको उनसे बात करनी है तो आप कैसे बात कर लेते हैं? फोन पे कर लेते हैं, फोन पे इजिली वर्क हो बात हो जाती है उनसे, ठीक है। इसके अलावा अपने वीडियो कॉल कर लेते हैं। वीडियो कॉल से क्या होता है? वीडियो कॉल में आपको वो सामने दिखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है ना कि वो अपने सामने ही बैठे हुए हैं, अपने उनसे बात कर रहे हैं इजीली। तो ये किसके थ्रू बेटा पॉसिबल हो पाया है? वो कंप्यूटर के थ्रू। ओके, इट इज यूज टू सेंड मैसेजेस, आप इजीली इसके अंदर मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, आप इसके अंदर फैमिलीज या फिर फ्रेंड्स से इजीली टॉक कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जिसका डिस्टेंस क्या है? काफी लंबा है, यानी कि वो आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, या फिर सेम सिटी में भी उसका डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, तो आप इजीली उससे क्या कर सकते हो? टॉक कर सकते हो। रीड न्यूज एंड नो लेटेस्ट स्कोर ऑफ एनी मैच, आपको कोई न्यूज रीड करनी है, फॉर एग्जांपल अभी आप ऑफिस में या कहीं पे स्कूल में हैं या फिर कहीं पे भी हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है? आपके मम्मी पापा या आपके पेरेंट्स जो हैं उनको अगर कोई मैच का आपके फादर को स्कोर देखना है तो उसके लिए उनको न्यूज ओपन करने की जरूरत नहीं, न्यूज का मीन्स अपना टेलीविजन ओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑफिस में तो टेलीविजन होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं? मोबाइल के अंदर क्या करेंगे? उसका स्कोर इजीली देख सकेंगे मैच का। इसके अलावा कोई न्यूज रीड करनी है तो मोबाइल के अंदर वो भी हो पाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर क्या है? इज अ ग्रेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सबसे ज्यादा ग्रेट है, ठीक है। इसके अलावा इसका अगर अभी अपने लेटेस्ट एग्जांपल है, अभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है बेटा? कंप्यूटर के थ्रू। ओके, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है? एक मशीन जिसके थ्रू हम इजीली सारा वर्क कर सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर? अभी अपने ने कौन कौन से बेनिफिट्स पढ़े हैं? नंबर 1, स्पीड इज वेरी फास्ट, कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर मिस्टेक कभी भी नहीं करता। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। कंप्यूटर स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल जॉब्स, कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारी जॉब्स कर सकता है। कंप्यूटर इज अ ग्रेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये क्या है? बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल है, अपने को किसी भी फैमिली मेंबर से फ्रेंड से बात करनी है तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल मशीन है। ओके, नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। अभी मैम ने बताया था कि जिसमें एडवांटेजेस होती है उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। ओके, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस टू, इसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक मशीन है। तो नंबर 1 डिसएडवांटेज इज अ कंप्यूटर कैन नॉट फील, इट हैज नो इमोशंस, कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती, उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपकी मम्मा ने आपको डांट दिया, कुछ कह दिया, तो आपको रोना आ जाता है, आपको बुरा लग जाता है कि मेरी मम्मा ने ऐसा क्यों कहा, या फिर आपकी टीचर ने आपको कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है ना। तो इसी तरीके से अपने कंप्यूटर के साथ कुछ भी कर लें, कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते। ओके, अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजन, कंप्यूटर कभी भी सोच नहीं सकता और अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। जैसे आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। सपोज आपको कुछ यमी फूड खाना है तो आपने अपने मम्मा को कह दिया कि मुझे तो आज पास्ता खाना है, मुझे आज पिज्जा खाना है,
है ना। तो ये आपने खुद ने सोचा है, ओके, ये आपकी थिंकिंग है। तो आपने अपने मम्मा को कह दिया, पर कंप्यूटर तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमोशंस फीलिंग नहीं होते, उसको सोचने का कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई डिसीजन लेने की भी पावर नहीं होती, बिकॉज वो क्या है, एक मशीन है। ओके, नंबर थर्ड, a computer cannot work without electricity और बैटरीज। कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना बैटरीज के वर्क नहीं कर सकते। अगर आज अपना घर में लाइट नहीं है तो हम कंप्यूटर के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आपने अपना लैपटॉप चार्ज कर रखा है, आपने अपना टैबलेट चार्ज कर रखा है, तो अपने उसके अंदर इजीली वर्क कर सकते हैं। बट अगर आपकी वो बैटरी चार्ज नहीं है, आपका फोन चार्ज नहीं है, तो हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टर्न योर पेज। Number fourth point, a computer cannot work without our instructions. Computer without instructions means आपकी जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी कंप्यूटर को, वो वर्क नहीं कर सकता। ओके, तो इसमें अपने ने कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस देखी? नंबर वन, कंप्यूटर कैन नॉट फेल, it has no emotions, a computer cannot think or take decisions, कंप्यूटर में ना ही डिसीजन लेने की पावर होती है और ना ही थिंकिंग की पावर होती है। a computer cannot work without electricity or batteries, a computer cannot work without our instructions. So now next is पीपल हु यूज कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग आवर्स। अब आपने देखा होगा कि कई पीपल्स होते हैं जिनका वर्क कंप्यूटर पे ही सारा होता है, तो वो बहुत लंबे आवर्स तक, मतलब जैसे कि 8 8 आवर्स 10 10 आवर्स तक वहां पे उस पे वर्क करते हैं। अब उनमें क्या चेंजेस होते हैं अपना वर्क करने पे, वो देखते हैं हम अपने। ओके, नंबर वन पॉइंट, दे बिकम लेजी as they avoid physical and outdoor activities. Yes, है ना। they become lazy, वो बहुत लेजी हो जाते हैं, उनको बस एक है ना चेयर पे बैठना पसंद होता है। वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, वो कोई आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो चेयर पे बैठे रहते हैं और इजीली उसमें कंप्यूटर पे वर्क करते रहते हैं, तो वो बहुत लेजी हो जाते हैं। ओके, नंबर सेकंड, they don't study during their exams and get poor results. अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे एनी टाइम गेम्स खेलते रहते हैं, है ना। जैसे आप ये देख रहे हो ना, सी दिस पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट, एक बॉय उसमें क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है और वो एनी टाइम गेम खेल रहा है ना। तो इसलिए इसके कारण उनमें क्या होता है, वो एग्जाम इजीली दे नहीं पाता क्योंकि वो स्टडी नहीं कर पाता और उससे उसका रिजल्ट क्या आ जाता है, एकदम पुअर आ जाता है। नंबर थर्ड, दे फेस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक पुअर आईसाइट, रिस्ट पेन, हेडेक एक्सेट्रा। इसके अलावा बेटा उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। कैसे? उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। कहते हैं ना कि ज्यादा देर कंप्यूटर पे नहीं बैठना चाहिए, आपकी आईसाइट वीक हो जाएगी। रिस्ट पेन मतलब जैसे कि आप कंटिन्यूस पे वर्क कर रहे हो, माउस चला रहे हो, कीबोर्ड चला रहे हो, तो आपके हाथ में थोड़ा सा पेन भी स्टार्ट हो जाता है, हेडेक होने लग जाता है, क्योंकि अपने कंटिन्यू अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो अपना हेडेक भी होएगा। ओके, नंबर फोर्थ इज दे फॉरगेट ईटिंग मील्स और ओवर इट। वो खाना खाना भी भूल जाते हैं। इतना ज्यादा अगर कंप्यूटर पे गेम खेलेंगे तो वो खाना खाना भी भूल जाते हैं या फिर खाते ही रहते हैं। जैसे कि आपकी मम्मा ने पॉपकॉर्न बनाए, आपके पास लाके रख दिए, आप बैठे बैठे उसमें मूवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खाए जा रहे हो, है ना। तो उनको ध्यान ही नहीं रहता कुछ भी, वो बस हमें तो बस कंप्यूटर पे रहना है। ओके, नेक्स्ट इज दे बिकम एडिक्टेड टू कंप्यूटर। मतलब उनको आदत हो जाती है। एडिक्टेड मीन्स जैसे कि किसी चीज की लत लग जाना, है ना, कि हमें तो बिना कंप्यूटर के वर्क है। किसी जैसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर आप लोग हो कि उनको बिना टीवी देखे है ना खाना ही नहीं अच्छा लगता। बिना आपको जब तक टीवी ऑन नहीं होएगा, मोबाइल में कोई वीडियो नहीं ओपन होएगी, कोई गेम नहीं करें देखेंगे, तब तक तो हम लोग है ना क्या कहते हैं, कोई खाना ही नहीं खाएंगे। कोई भी स्टूडेंट्स नहीं खाता है ना, इस तरीके से होते हैं कई बच्चे। तो ये क्या है, एडिटिंग, किसी कंप्यूटर की लत लग जाती है उनको। ओके, नाउ लास्ट इज they can become a target of cyber crimes. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा, तो हमसे क्या हो जाता है कि कोई क्राइम भी हो जाता है।
साइबर क्राइम्स मीन्स क्या होता है बेटा? कंप्यूटर क्राइम। साइबर क्राइम्स और कंप्यूटर क्राइम इज एन illegal activity that involves a कंप्यूटर। मीन्स आप कंप्यूटर पे बैठ के कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर देते हैं जिसके कारण वो क्या हो जाती है, वो साइबर क्राइम हो जाती है। तो हमें ध्यान नहीं रहता है कई बार, ठीक है, तो हम लोग उसमें भी क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर किसी का टारगेट बन जाते हैं। तो वो भी क्या है, हमारे लिए रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए हमें इतने टाइम तक किसी भी चीज का हमें एडिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज के लिए हमें इतना ज्यादा लत नहीं लगनी चाहिए हमारी कि हम उसको बाकी सब चीजों को अवॉइड करते और हमारे में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इसलिए ठीक है, 1 आवर इट्स ओके, 2 आवर्स इट्स ओके, पर आप 5 to 6 आवर्स, 7 आवर्स अगर आप उसी में बैठे रहेंगे तो आप में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ students, we have completed a very first chapter, Know Your Computer. Let us summarize this chapter. So हमने इसमें क्या क्या रीड किया था? How a computer works. कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ IPO. IPO means input, process, output. ओके, इनपुट मीन्स आपने कीबोर्ड से, माउस से कुछ कंप्यूटर को इनपुट दिया, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। जो आपने फिर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग होएगी। देन प्रोसेसिंग होने के बाद आपको उसका क्या दिखेगा? आउटपुट, यानी कि रिजल्ट। और यही क्या कहलाता है? हमारा आईपीओ साइकिल, यानी कि यही हमारी 3 स्टेजेस होती है। ओके, नंबर सेकंड टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट एडवांटेज इज स्पीड ऑफ कंप्यूटर। It never gets tired. Computer never gets tired. Computer does not make any mistake. Computer store a lot of information, and computer can do multiple jobs. Okay, and the third point is disadvantage of computer. Number one point is computer cannot feel and no emotions. It cannot think or not take decision. It cannot work without electricity or batteries. It cannot work without our instructions. So students, today let's now exercise of this chapter. Our very first question is pick the correct answer and fill in the blanks. Okay, students, you have to fill it in the book. आपको इसको book के अंदर ही fill करना है. Number one question is dash can store a lot of information. आप इसके अंदर क्या है कि कौन सब स्टोर करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन? कंप्यूटर्स या फिर मैन? कौन करता है? कंप्यूटर. सो टिक दिस आंसर and write also. COMPUTERS. Next is a computer dash machine. Computer कैसी machine है? An accurate machine and useless machine. कौन सी है? An accurate machine. Okay, tick this and also write. Third one is a computer dash gets tired with work. कंप्यूटर क्या हमेशा टायर्ड हो जाता है अपना वर्क करके या फिर कभी टायर्ड नहीं होता? कभी टायर्ड नहीं होता ना कंप्यूटर. अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड. सो टिक बी, नेवर, एंड राइट ऑल्सो. Okay, fourth one is dash is not an advantage of computer. अब आपको ये बतानी है इसमें एडवांटेज कौन सी नहीं है कंप्यूटर की? इमोशंस, स्पीड, एक्यूरेसी. एक्यूरेसी तो उसमें होती है ना? स्पीड भी बहुत अच्छी होती है. तो इमोशंस, इमोशन क्या है हमारी? डिसएडवांटेज. तो ये हमारी एडवांटेज नहीं है. So let's go next question.
unscramble the letters to get meaningful words. आपको ये क्या है, स्क्रम्बल जम्बल्स वर्ड्स टाइप में दे रखा है, इसकी स्पेलिंग आपको सही वे में इसमें लिखनी है. ओके, नंबर 1 इज PINUT. इससे तो कुछ नहीं बनता, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इससे क्या बन रहा है हमारा इनपुट. तो INPUT. नंबर सेकंड इज TUOPUT. इससे भी कुछ नहीं बना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे OUTEUT, output. Number third is process. 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 So number 1 is spelling is input, INPUT. Number second is output, OUTPUT. Number third is process. And next question is match the following. अब इसमें matchups आपको नंबर यहाँ पे नंबर नेम्स दे रखे हैं और इनके मैचअप से इसके अंदर आंसर्स में मैच करना है. अब आपको स्टूडेंट्स नो कि हमने IPO साइकिल की थी, उसके अंदर क्या था, इनपुट आउटपुट प्रोसेस. अब इसको मैच करेंगे हम अपने. नंबर 1 इज 20 - 5. 20 - 5 क्या है, इसमें माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये क्या है हमारा प्रोसेस है. ओके, नंबर सेकंड इज 20, 5, सब्ट्रैक्ट. ये हम क्या दे रहे हैं कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शंस. तो दिस इज इनपुट. एंड लास्ट इज 15. तो ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शंस जो दिए थे वो आंसर आ गया. तो we will get answer, then this is output. Okay, now turn your page. Last question is answer these questions. Number 1, what do you understand by output? Output क्या होता है, tell. आउटपुट क्या होता है, जिसके थ्रू हमें हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होता है. तो इसमें क्या लिखेंगे हम, output means display the result. Okay, number second question is write any 2 advantages of a computer. अपने पास तो बहुत सारी थी ना, so many. Number 1 is speed is very fast. Number 2 is computer does not make any mistake. Computer never gets tired. Computer store lot of information. तो हम इनमें से any 2 लिखेंगे. Okay, speed is very fast. Number 2, computer never gets tired. Okay, now we have completed first chapter. Okay, no, I will meet you next meeting. So bye bye students.